Hello everyone, this is Venugopal. Today in this session we will try to solve this problem. The problem is accept two numbers in variables x and y from the user and perform the following operations. Operation कौन कौन से है? Equality, that means हमें चेक करना है कि x is equals to y, that means x is one number, y is one number. हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है क्या. Then less than, that means is x is less than y. एंड थर्ड ऑप्शन इज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, यानी x और x को y से डिवाइड करने के बाद उसका क्वेश्चन भी डिस्प्ले करना है और रिमाइंडर भी डिस्प्ले करना है. ओके, सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो द प्रॉब्लम इज, शॉर्टकट में मैं लिखता हूं. पहला है इक्वालिटी, दैट मीन्स मैं आपको ओके फाइन, एनीवे इक्वालिटी ब्रैकेट में मैं लिखता हूं लाइक x इज इक्वल टू y, यानी ये हमें चेक करना है इक्वालिटी में. सेकंड है x लेस देन, दैट मींस ब्रैकेट में कैसे आएगा x लेस देन y एंड कॉमा. थर्ड क्या था ऑप्शन जिसको फाइंड आउट करना है हमें, डिवाइड करके डिस्प्ले करना था. दैट मींस क्वेश्चन डिस्प्ले करना था. क्वेश्चन कैसे मिलता है, x डिवाइड बाय y जब मैं करता हूं तो क्वेश्चन मिलता है, राइट. हमारे लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने ऑलरेडी दिखाया है आपको. रिमाइंडर के लिए अगर रिमाइंडर डिस्प्ले करना तो x मॉड ऑफ y करते हैं. तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बट हमें ये ऑप्शंस यूजर को देना है. इसका मतलब पहले हम यूजर को ऑप्शंस देंगे और अकॉर्डिंगली जो भी यूजर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. सो वी नो दैट इट्स अ काइंड ऑफ मेनू ड्रिवन प्रोग्राम, यानी हम पहले मेनू दे रहे हैं, देन सेलेक्ट करेंगे यूजर, उसके अकॉर्डिंगली हमारा लॉजिक एग्जीक्यूट होगा, राइट. तो उसके लिए हमारे पास एक स्विच स्टेटमेंट है जो हमने ऑलरेडी मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखा है. सो स्टार्ट विद दिस एग्जीक्यूशन. ये एग्जीक्यूशन हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं. ये तो हमें लगेगा ही, तो बेसिक है. देन टू वेरिएबल्स, अब यहाँ पे हर जगह एक्स वाई आपको दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे दो इंटीजर्स लेते हैं एक्स कॉमा वाई. एट द सेम टाइम एक वेरिएबल भी लेता हूं मैं जहां पे रिजल्ट स्टोर होगा, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम लोग वो रिजल्ट लेंगे और डायरेक्टली भी प्रिंट कर सकते हो. एनीवे विल सी, जब जब रिक्वायरमेंट आएगा तब हम लोग उसको यूज करेंगे. प्रिंट एफ, दो इंटीजर्स लेंगे. सो एंटर टू, अच्छा इंटीजर्स के पहले सॉरी, हमें ऑप्शंस डिस्प्ले करना है, लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब ऑप्शंस के लिए. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नंबर्स लेता हूँ, वन फॉर इक्वालिटी और टू चेक इक्वालिटी. printf second is to check for less than. printf बैकस्लैश एन हम लोग न्यू लाइन के लिए ले रहे हैं ताकि मेनू प्रॉपर डिस्प्ले हो. टू चेक और एल्स टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले विल टेक लाइक अ क्वेश्चन. हम दो अलग अलग ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं, बट ज्यादा क्लियर समझने के लिए हम लोग उसको डिफरेंट लेते हैं सो दैट हमें क्लियर समझ में आए. फोर इज टू डिस्प्ले रिमाइंडर, राइट. ये मेनू हो गया, ये चार मेनू हम यूजर को पहले डिस्प्ले करेंगे. उसके बाद हम यूजर को मांगेंगे प्रिंट एफ एंटर यूर सॉरी चॉइस. यूजर को मांगेंगे कि चॉइस एंटर करें. चॉइस एंटर करेंगे, राइट. चॉइस ऑब्वियसली हमने 1 2 3 लिया है मेनू, तो इंटीजर है. तो स्कैन एफ इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड से %d कॉमा
अब यहाँ पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक चॉइस लेना पड़ेगा वेरिएबल जो कि इंटीजर है। तो यहाँ पे इनपुट हम चॉइस वेरिएबल में लेंगे तो एड्रेस ऑफ चॉइस। यहां तक तो बहुत सिंपल है, राइट। अब यहां मुझे एक लॉजिक के लिए यूज करना पड़ेगा स्विच स्टेटमेंट, जो स्विच करेगा अब डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस। सो स्विच इज अ कीवर्ड, ब्रैकेट में हम चॉइस पास करेंगे, राइट। अब चॉइस कौन कौन से है, इक्वालिटी है, पहले इस पे इक्वालिटी है, सेकंड पे लेस देन है, थर्ड पे क्वेश्चन डिस्प्ले करना है, और फोर्थ पे रिमाइंडर डिस्प्ले करना है। ओके तो यहाँ पे हम लोग पहले केस 1 लेंगे, केस 1। और यहाँ पे हम बोलेंगे कि टू एंटर printf \n एंटर टू इंटीजर्स। जनरल लेंगे हम लोग, जनरल वैल्यूज। scanf हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, mod of x, सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी, %d, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है तो हम लोग %d लेते हैं, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y लेंगे। दो वैल्यूज मिल चुके हैं। अभी हमें चेक करना है, राइट, कि x और y मिल चुके हैं, हमें इक्वालिटी के लिए चेक करना है। तो कैसे इक्वालिटी के लिए चेक करते हैं, उसके लिए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स लगते हैं, राइट। इफ x इज इक्वल टू y, राइट। अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं पता होगा तो प्लीज मेरे वीडियोस देखिए, इस पे मैंने बनाया है इजी लैंग्वेज में। प्रिंट एफ, अगर ये दोनों इक्वल है, हम क्या लिखेंगे, x एंड y आर, और फॉर एग्जाम्पल आई विल प्रिंट लाइक %d is equal to %d, कॉमा यहाँ पे क्या आएंगे, दो x और y की वैल्यू आएगी, x कॉमा y, सिंबल। अगर ये इक्वल हुआ तो ये डिस्प्ले होगा, नहीं तो एल्स में हम लोग लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू। तो ये हो गया इक्वालिटी का लॉजिक एग्जीक्यूट किया। इफ x इक्वल टू वाई चेक करेंगे, और x और y जो भी वैल्यूज हमने एंटर किया वो दोनों अगर इक्वल है, तो हमें पता है कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है जब भी कंडीशन ट्रू होता है, राइट। तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, एल्स ब्लॉक में नहीं आता है। कंडीशन रॉन्ग होता है तो एल्स ब्लॉक में आता है, तो इफ ब्लॉक को स्किप करता है, राइट। नाउ ये एग्जीक्यूट होने के बाद हमें इससे, इस पर्टिकुलर केस से बाहर आना है, इसलिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं ताकि ये पूरे स्विच से बाहर आ जाएगा, राइट। नाउ अब सेकंड हम लोग लेते हैं केस 2। केस 2 में हमें ये दो तो कॉमन लगने वाले हैं, तो मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, टू इंटीजर्स। अब यहां हमें 2 में क्या चेक करना है, दिस इज फॉर लेस देन है क्या, तो हम डायरेक्टली यहां पे यूज करेंगे, फिर से हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ यूज करेंगे। इफ x is less than y, if so, मैं यही स्टेटमेंट्स कॉपी करता हूं फिर से, और थोड़ा सा चेंजेस करता हूं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं यहां पे लिखता हूं इज लेस देन %d, राइट। नहीं तो एल्स, अगर मुझे दोनों कंडीशंस लिखना चाहिए, इज लेस देन और इज नॉट लेस देन, हमें लेस देन का ऑप्शन वहां पे दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पे लेस देन है या नॉट लेस देन है, ये हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके नाउ सेकंड कंडीशन भी हो गया, फिर हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन को, केस 2 को। देन थर्ड है क्वेश्चन डिस्प्ले करने का, राइट, फाइन। फिर से हम लोग यहाँ पे केस 3 लेते हैं, और यहाँ दो इंटीजर्स फिर से हमें लगने वाले हैं, तो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ टू सेव द टाइम। बट आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, आप लोग एक एक लाइन एग्जीक्यूट करेंगे फॉर प्रैक्टिस। दो नंबर मिल गया मुझे। अब मैं चाहता हूं कि मैं प्रिंट करूं इसका व्हाट क्वेश्चन, तो मैं डायरेक्टली प्रिंटफ में ही लिखता हूं,
quotient of x and y, or more precise percent d and percent d is, और यहाँ पे लिखता हूं मैं पहले x कॉमा वाई कॉमा x बाई वाई। हमें मालूम है जब मैं x बाई वाई करता हूं तो वो क्या प्रिंट करता है, वो क्वेश्चन प्रिंट करता है, राइट। एंटर, और यहाँ पे मैं ब्रेक करता हूं। दिस इज केस 3। और फाइनली रिमाइंडर का एक लास्ट ऑप्शन बचा है केस 4। तो मैं यहाँ पे केस 4 लिखता हूं। केस 4 के लिए मैं एग्जैक्टली ये पूरा कोड कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन की जगह मैं लेता हूं रिमाइंडर ऑफ परसेंट डी, और सिंबल हमें मालूम है रिमाइंडर कैसे मिलता है, जब मैं मॉड ऑपरेटर यूज करता हूं। एंड लास्ट केस जो होता है, राइट, डिफॉल्ट केस। सपोज किसी ने कुछ और ऑप्शन दे दिया जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं रॉन्ग इनपुट। सो दैट्स इट, ये रहा पूरा प्रोग्राम। अभी मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं वन बाय वन। पहले इसको सेव करना होगा हमें। सेव मैं स्विच इक्वालिटी नाम से करता हूं, एंटर, इट सेव्ड। एग्जीक्यूट करते हैं, होप सो एक भी एरर नहीं होगा, दैट्स गुड। नाउ सी, जो ऑप्शन हमने इनिशियली दिया था, one option is for to check equality, second is to check for less than, third is to check quotient, right, and fourth is to display reminder। उसके बाद में ही enter your choice आया, because मैंने स्लैश एन नहीं दिया वहां पे। anyway, suppose I will enter the choice like 2, तो ये दो इंटीजर्स मांगेगा। 2 में क्या है, लेस देन चेक करने के लिए, तो 5 और 6 करता हूं तो ये प्रिंट करेगा 5 इज लेस देन 6। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, और इस बार हम लोग रिमाइंडर प्रिंट करेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पे चॉइस लिया 4, एंटर किया, एंटर टू इंटीजर, 5 एंड 6 करता हूं, तो रिमाइंडर इज रॉन्ग इनपुट। रिमाइंडर ऑफ 5 एंड 6 इज, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा कुछ मिस किया है। रिमाइंडर के बाद एक्चुअली यहाँ पे परसेंट डी चाहिए, इसलिए वो बाहर आ रहा है। यहाँ पे भी परसेंट डी आएगा, सॉरी एक्सट्रीमली। या नाउ यहाँ आ ही गए, तो हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश एन ले लेते हैं, कंट्रोल एस, execute। Now we again select the fourth option, enter two integers, oh sorry, enter बटन दब गया है, तो इट्स कंटिन्यूसली, मैं इसको क्लोज करता हूं। जस्ट अ मिनट। दैट्स इट। एग्जीक्यूट करते हैं हम फिर से एक बार। फोर्थ ऑप्शन, एंटर टू इंटीजर्स 4 एंड 6 सपोज। सो ओ, रिमाइंडर ऑफ 4 एंड 6 इज 4, राइट, बट रॉन्ग इनपुट भी एग्जीक्यूट हो रहा है। ये इसलिए एग्जीक्यूट हो रहा है बिकॉज ऑफ हमने लास्ट केस में ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो दोनों एग्जीक्यूट होगा नेचुरली। ओके, तो फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, एंड दिस टाइम हम लोग फिर से रिमाइंडर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, और हम लेते हैं 5 एंड 3, राइट। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा। यस, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स रिमाइंडर इज व्हाट, 2। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं इसे, और इस बार हम लोग क्वेश्चन के लिए देखते हैं। सो 20, सॉरी, पहले चॉइस देना है 3,
उसके बाद 20 is the first number and suppose 5 is the second number, so 4 is the quotient of this 20 and 5. लेस देन भी चेक किए एंड फाइनली हम लोग इक्वालिटी के लिए देखते हैं, दैट इज 1 एंड सपोज 5 5 5 इज इक्वल टू 5, ये भी काम कर रहा है। सपोज 1 और अभी मैं 9 6, दे आर नॉट इक्वल नेचुरली। एंड लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं हम। सपोज मैंने कोई दूसरा इनपुट दिया 6, जो कि ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। ऑप्शन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 ही है, और मैंने इनपुट क्या दिया 6, तो ये कहाँ जाएगा, ये रॉन्ग इनपुट में जाएगा, राइट। सो ये रहा सॉल्यूशन जो हमने क्वेश्चन देखे थे। इक्वालिटी भी देखा हमने, ऑप्शंस दिया है यूजर को, लेस देन दिया है, क्वेश्चन दिया है, एंड मॉड दिया है। अकॉर्डिंग टू दैट वी आर एग्जीक्यूटिंग द लॉजिक। So I hope that you have clearly understand whatever we have seen here. So keep watching. We'll meet with some more videos. Till then, bye bye.